हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गमशुद। मेरा नाम शोभना है और सीटेट सितंबर 2026 को टारगेट करते हुए कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट हमारा टॉपिक है डे 1 का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एंड विकास। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विकास का कॉन्सेप्ट है जो कि हम इस टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, यानी विकास का कॉन्सेप्ट हो गया, साथ ही साथ हमारा वृद्धि का कॉन्सेप्ट हो गया। वृद्धि और विकास की जो अवधारणा है, क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारा है। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होती हैं, अंतर क्या है इनके बीच में, इसके बारे में बात करेंगे। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता क्या होता है, लर्निंग क्या है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किस तरह से विकास जो है किस किस सिद्धांत को फॉलो करता है, ये है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हो गया, विकास के प्रकार कौन से हैं, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हो गया। साथ ही साथ इसका क्या असर पड़ता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे, यानी कि आनुवांशिकता और पर्यावरण पे विकास का क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो अगर हम इन टॉपिक को एक वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डे 1 है हमारा, तो हम बहुत ज्यादा टॉपिक्स कवर अप नहीं करने वाले। हम आज करने वाले हैं ग्रोथ का कॉन्सेप्ट यानी कि वृद्धि क्या है, साथ ही साथ हम डेवलपमेंट यानी कि विकास के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। थोड़ा सा इन शॉर्ट में हम विकास और डेवलपमेंट को देखेंगे, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है इन शॉर्ट में, और साथ ही साथ मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम सबसे पहले विकास यानी डेवलपमेंट क्या होता है। सो डेवलपमेंट को अगर हम देखें इन जनरल टर्म्स में बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या है कि हमारे अंदर जब से हमने जन्म लिया है, जब से हम जो है हमारे अंदर ज्ञान है, वहां से अगर हम देखें तो तब से हम अपने में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं। पर जब से हमारे अंदर ज्ञान हुआ तब से तो हम पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं, बट जब तक हमें ज्ञान नहीं था तब भी हमारे अंदर कुछ चेंजेस हो रहा था। जब हम माँ के पेट में थे तब से हमारे अंदर कुछ ना कुछ सर्टेन चेंजेस हमको देखने को मिला है। तो यानी कि डेवलपमेंट क्या है, ये होता है जब कॉन्सेप्शन टू डेथ हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट चलता है। कॉन्सेप्शन टू डेथ क्या है कि जब गर्भाधान के समय से बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब से लेकर के वो कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। अब ये बच्चा है जो माँ के पेट में है, ये पहले जो है सैक के फॉर्म में था, फिर धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट हुई, ये बच्चे के फॉर्म में आया, और जब 9 मंथ्स इस बच्चे का कंप्लीट हुआ तब वो माँ के पेट से बाहर आया। अब ये न्यू बॉर्न है, यहाँ पे इस न्यू बॉर्न के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जब ये 1 मंथ का बच्चा होता है तब से लेकर के जो है इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। न्यू बॉर्न होते हैं जो बहुत ज्यादा सोते हैं, वो उसी बच्चे को अगर आप 3 मंथ्स में देखते हैं तो वहां पे आपको क्या चेंजेस देखने को मिलता है कि वो बच्चा जो है अब आपकी बातों पे प्रतिक्रिया दे रहा है। वो आप जिस तरह से एक्सप्रेशंस दे रहे हैं उस एक्सप्रेशंस पे वो अपनी प्रतिक्रिया देना स्टार्ट करता है। फिर वही बच्चे को जब आप 6 मंथ्स में देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये बच्चा अब क्राउल करना स्टार्ट कर रहा है, घुटने के बल चलना स्टार्ट कर रहा है। यही बच्चे को जब आप देखेंगे 12 मंथ्स में तो हो सकता है आप देखेंगे कुछ बच्चे चलना भी स्टार्ट कर चुके होते हैं, कुछ चलने के मोड में होते हैं। तो ये सारे जो हैं इनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस हैं। जो कहने का मतलब है कि बच्चा जो है जब माँ के पेट में होता है गर्भाधान से डेथ तक उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि जो चेंजेस आपने फॉर्मल वे में सीखी है वही विकास का हिस्सा है। इनफॉर्मल वे में भी जो चेंजेस आपके अंदर आते हैं वो भी तो विकास का हिस्सा है। जैसे लेट सपोज कि बहुत सारे लोग जो है हमने से कुकिंग करते हैं, तो आपने अपनी कुकिंग में जब आपने स्टार्ट किया होगा खाना बनाना तब से लेकर के आज तक में आपने देखा होगा कि आपके स्किल्स में बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। आपने बहुत नई नई डिशेस बनानी सीख ली होगी। तो ये सारे जो भी नई नई चीजें आप अपने अंदर मॉडिफाई कर रहे हो, एड ऑन कर रहे हो, ये सारे क्या है, ये सारे विकास हैं। आपकी चीजों को लेकर के पहले जो एक्सप्रेशंस था आपके अंदर, हो सकता है कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं जिनको पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से में कुछ बोल देते हैं। धीरे धीरे उन्होंने उस चीज को कंट्रोल किया होगा और अब वो उतना ज्यादा लोगों के सामने अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं गुस्से वाली। तो ये जो उनके अंदर चेंजेस हुआ वो भी इनफॉर्मल वे में हुआ, लेकिन ये भी तो विकास का हिस्सा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा विकास होता है वो जन्म से लेकर के मरण तक चलता रहता है। जब तक हमारी डेथ नहीं होती तब तक हमारे अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस होता है। तो ये चीज हमारा है विकास। अब विकास
का जो चेंजेस है ये तो हमने देख लिया, पहला कॉन्सेप्ट समझ लिया। दूसरा है हमारा कि डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी कि निर्भरता से स्वायत्ता की ओर। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। यही एक बच्चा जो है न्यू बॉर्न से लेकर के 2 साल तक के बच्चे को या 2+ तक के बच्चे को आप ले लीजिए, इनके हर एक काम के लिए, जैसे इनको लेट्स सपोज न्यू बॉर्न का बच्चा, इनफैक्ट इनको भूख भी लगती है तो इनको समझ नहीं आता, इनकी मदर इन पे ये डिपेंडेंट है। तो यानी कि ये डिपेंडेंट है, इनकी सूसू पॉटी साफ करना, इनको चेंजेस करना, कपड़े चेंजेस कराना, एवरीथिंग जो भी चीजें इनके अंदर होती है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये सारी चीजें कर रहे हैं इनके पेरेंट्स। तो यानी ये बच्चा डिपेंडेंट है। अब वही बच्चे को 8 साल के बच्चे को ले लीजिए, ये बच्चा अपने बेसिक चीजें जो होती है, खाना पीना, वॉशरूम जाना, क्लीनिंग, कपड़े बदलना, ये सारी चीजें ये कर रहा है। कैसे? ये खुद से कर रहा है, स्वयं कर रहा है ये काम। तो ये क्या है? ये बच्चे के अंदर डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ चेंजेस देखने को मिला है, जिसमें बच्चा जो है पहले डिपेंडेंट था, अब वो काम कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कोई छोटा बच्चा है, 3+ के बच्चे को नर्सरी स्कूल में आपने एडमिशन कराया, तो उस बच्चे को आपने क्या किया? सबसे पहले आप उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड, तो जब वो एंटर होता है प्ले स्कूल में तो उसको खेल खेल के माध्यम से हम क्या करते हैं? सिंबल्स का पहचान देते हैं, लेटर्स का पहचान देते हैं, नंबर्स का पहचान देते हैं। फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं? उसको ट्रेसिंग के थ्रू काम देते हैं करने के लिए। अब वो बच्चा फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ सर्टेन टाइम पे LKG वगैरह में जाकर के ये बच्चा, या नर्सरी में ये बच्चा स्वयं अपना अल्फाबेट लिख पा रहा है, A to Z ये लिख पा रहा है, 1 to 20 नंबर्स लिख पा रहा है, या जितना भी उसको ज्ञान है वो कर रहा है। तो ये चीजें क्या हुई? ये हो गई डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी पे। जहां उसको कुछ नहीं पता था, आपने उसको पकड़ पकड़ के सिखाया, आपने ट्रेसिंग दिया, अब वो बच्चा उस चीज को स्वयं कर पा रहा है। तो ये एक डेवलपमेंट है जो कि हमारा जो है कहाँ से हुआ है? स्वायत्ता पर निर्भरता। निर्भरता का मतलब हुआ कि आप स्वयं से काम जो है कर पा रहे हैं, और पहले आप क्या था? आप स्वयं से ये काम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। अब सिस्टमेटिक चेंजेस होता है हमारा डेवलपमेंट, सिस्टमेटिक हो गया, सिक्वेंशियली हो गया, या ऑर्डरली चेंजेस होता है। कहने का मतलब है कि ये बच्चा जो है, जो न्यू बॉर्न बच्चा था, वो पहले क्या हुआ? उसके चेंजेस क्या हुए? पहले जो है मंथ्स में हुए कि वो 0 to 12 मंथ्स तक हुआ, फिर वो 1 ईयर का हुआ, फिर वो धीरे धीरे 2 ईयर का हुआ, फिर वो 3 इयर्स का हुआ। तो ये चीजें क्या हुई? ये जो है आपने इसके अंदर क्या देखा? सीक्वेंस में या ऑर्डर में चेंजेस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जन्म लिया और वो तुरंत ही 1 ईयर का हो गया, ये संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल चीजें हैं। तो डेवलपमेंट, विकास जो होता है वो आपका क्रम में होता है, व्यवस्थित तरीके से होता है। व्यवस्थित तरीके से अभी हमने एग्जाम्पल लिया लेटर्स का। जब आपने बच्चों को लेटर्स का पहले क्या किया? आपने उसको ज्ञान दिया, उसको डिस्प्ले कराया, दिखाया, चीजों को अल्फाबेट्स का ज्ञान दिया। वो अल्फाबेट्स का जब उसको समझ में आ गया कि अच्छा ये अल्फाबेट देख करके A है, ये B है, ये C है, फिर आपने उसको लिखाना स्टार्ट किया ट्रेसिंग के थ्रू, फिर आपने उसको प्रॉपर तरीके से। तो ये चीजें क्रम में हुई। ऐसा नहीं कि एक बच्चा आया, आपने उसको पेंसिल पकड़ाया, पेन कॉपी पकड़ाई और बोला बेटा A लिख के दिखा दो। ये पॉसिबल नहीं है। ये चीजें बच्चों को हो या किसी के अंदर भी जो डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंस में आपका जो है चलता है, क्रम में चलता है। ठीक है। ये प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, क्योंकि आप जो भी देख रहे हैं, जो जिस तरह का भी विकास आप अपने बच्चे के अंदर देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? वो प्रोग्रेस हो रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि ये प्रोग्रेस, प्रगतिशील है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? इरिवर्सिबल चेंजेस, अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का क्या मतलब हुआ कि आपने अपने बच्चे को जो है जब डेवलपमेंट देखा है अपने बच्चे के अंदर, तो क्या आप चाहेंगे तो आप उस बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो वापस ले सकते हैं? क्या आपने बच्चे को, जिस बच्चे को आपने A से लेकर के Z तक सिखा दिया, तो आप चाहेंगे तो वो इरेज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अपरिवर्तनीय, जो उसने सीख लिया वो सीख लिया। आपने मान लो हम हिंदी भाषा के क्षेत्र में रहते हैं, तो हिंदी भाषा हमने सीखा, फिर हमें लगा कि नहीं यार, जॉब के लिए हमें ना नेक्स्ट लेवल भी जाना चाहिए, हमें नेक्स्ट जो है सो लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो आपने उस हिसाब से इंग्लिश या फिर कहीं और के हैं, फॉरेन का लैंग्वेज, फॉरेन के हैं, तो आपने वो सीखा। तो अब आप चाहेंगे तो आप उसको वापस कर सकते हैं कि नहीं, मुझे ये चेंजेस नहीं चाहिए थी। ये नहीं है, रिवर्स नहीं हो सकता। जो आपने सीख लिया वो सीख लिया। जिसकी हाइट बढ़ गई वो भी तो डेवलपमेंट है। अगर किसी की हाइट बढ़ गई तो वो बढ़ गई, वो कम नहीं हो सकता ना। तो इरिवर्सिबल होता है। मॉडिफिएबल है, मतलब कि मॉडिफिकेशन इसमें चेंजेस संभव है। अब देखिए, जब आप
छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे पहले मदर टंग के साथ में आप उसको कनेक्ट करिए, क्योंकि मदर टंग के माध्यम से बच्चा सीखता है। फिर धीरे धीरे आप क्या करते हैं, आप उसको हिंदी भाषा सिखाते हैं। फिर जब वो बच्चा हिंदी भाषा में उसकी अच्छी हो जाती है, फिर आप उसको इंग्लिश सिखाते हैं। और फिर क्या होता है कि हम उसको एडिशनल लैंग्वेज सिखाते हैं। एडिशनल लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा कि एडिशनल लैंग्वेज में आप संस्कृत का ऑप्शन देते हैं या फिर किसी फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने उस बच्चे के भाषा में मॉडिफिकेशन चेंजेस लाए हैं। ये मॉडिफिएबल होता है आपका डेवलपमेंट, जिसमें आपने क्या किया, शुरुआत आपने उसके मदर टंग से करा, आपने उसको बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस का ज्ञान दे दिया। तो यानी कि एक ही बच्चे के अंदर मॉडिफिकेशन भाषा को लेकर के यहाँ पे हुआ है। अब जिनमें कुकिंग का ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो यहाँ पे आपने बच्चे, आप जैसे लेट सपोज आपको पनीर की एक आइटम बनानी आती है, मटर पनीर। फिर आपने क्या किया, धीरे धीरे आपने अपने जो है, आपको लगा कि कुछ लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, और आपने कुछ नया आइटम बनाया, शाही पनीर बनाई, या फिर आपने पनीर लबाबदार बनाया, कढ़ाई पनीर बनाया। तो ये क्या है, आपके कुकिंग में मॉडिफिकेशन हुआ है, आपने उसको जो है मॉडिफाई किया है। आपने अपना जो विकास था उसमें आपने उसके क्षेत्र को, उसके दायरे को बढ़ा दिया है। ये है आपका मॉडिफिएबल होता है डेवलपमेंट। विकास जो है वो परिवर्तनीय होता है कि एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ साथ आप अपना जो क्षेत्र है विकास का, उसको क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ये पहले आपने लेट सपोज आपके अंदर इतना विकास हुआ है और आपने समय के साथ में अपने आप को ज्यादा मॉडिफाई किया। जैसे बहुत सारे आईटी फील्ड के लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट कोर्स करते हैं। सी लैंग्वेज का हो गया, C++ हो गया, फिर जावा हो गया, और भी बहुत सारे, अब तो बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज आते हैं। तो ये वो क्या करते हैं कि समय के हिसाब से अपने चीजों को, अपने विकास को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा विकास, जो कि परिवर्तनीय है। अब विकास जो है, कोई भी रैंडम चेंजेस आपके विकास का हिस्सा नहीं हो सकता है, ठीक है। नो रैंडम चेंजेस, ये ध्यान देना है, नो रैंडम चेंजेस इज डेवलपमेंट। यानी कि अब लेट सपोज कि आपने, फनी एग्जांपल दे रही हूं कि लेट सपोज आपने 2 वर्ड किसी लैंग्वेज का सीख लिया, ठीक है। 2 वर्ड सीख करके आप ये नहीं कह सकते कि आपने लैंग्वेज सीख लिया, वो आपका डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। या फिर आप एकदम से, आपका जो है, आपके चेहरे में स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, तो वो आपका जो है विकास नहीं है। तो ये रैंडम चेंजेस है कि जिसमें एकदम से चेंजेस आ गया, आपने अचानक से 2 वर्ड सीख लिया, तो वो डेवलपमेंट का हिस्सा, विकास का हिस्सा नहीं हुआ। आपके गले में स्वेलिंग आ गई, वो आपके हो गया। आपका जो है हाथ में स्वेलिंग आ गई है, तो वो आपका डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। नो रैंडम चेंजेस इज डेवलपमेंट। बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलिए, अब हम इस टॉपिक को हमने कर लिया। अब हम एक छोटा सा टॉपिक ग्रोथ को करते हैं और थोड़ा थोड़ा जानते हैं, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। ग्रोथ यानी वृद्धि क्या है, ठीक है। डेवलपमेंट आपने देखा कि कॉन्सेप्शन टू डेथ चला। यहाँ पे आपने जो भी चेंजेस आपके अंदर आई, वो आपने क्या किया, वो आपने फील किया कि मैंने लैंग्वेज सीखा, हिंदी सीखा, मैंने इंग्लिश सीखा, मैंने फ्रेंच सीखा, या फिर मैंने संस्कृत सीखा। इसको माप तो नहीं सकते, मेजर नहीं करा आपने, ठीक है। आपका जो क्षेत्र था, उसमें जो दायरा आपका डेवलपमेंट बढ़ा, ये जो क्षेत्र था ये अब इतना हो गया। लेकिन ये जो दायरा आपका बढ़ा है, उसको आप क्या कर रहे हैं, आप उसको माप नहीं सकते हैं। आपने उसको महसूस किया है, फील किया है। आपके अंदर जो चेंजेस थी वो जो है आपको महसूस हुई है। लेकिन वृद्धि इस तरह का नहीं है। वृद्धि कहता है कि भाई कोई भी चीज है, अगर आप माप सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो क्वांटिटी में, तो मैं वृद्धि हूं। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है। अब ये छोटा बच्चा जो है, इसकी आकार जो है टाइम टू टाइम साइज बढ़ती जाएगी, इसका लेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, इसका वेट बढ़ता जाएगा। और ये सब चीजें जो हैं, इनको आप क्या कर रहे हो, इनको आप माप सकते हो, यानी मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जिस चीज को हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं, वो आपका क्या है, वो आपका वृद्धि है। लेकिन डेवलपमेंट हमारा क्या था, डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव नेचर का था। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब क्या हुआ, गुणात्मक। इसमें आपके गुण में चेंजेस आए थे, ठीक है। और ये क्या है, हमारा क्वांटिटेटिव नेचर का है।
क्वांटिटेटिव, ठीक है, यानी कि मात्रात्मक, ठीक है। इसमें आपने देखा सिर्फ जो चीजें आप माप सकते हो ओनली वही क्षेत्र हमारा जो है मेजर कर सकते हो, क्वांटिटी में उसको नंबर्स में आप मेजर कर रहे हो वो आपका है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखें तो ग्रोथ हमारा जो होता है वो थोड़ा नैरो हो गया, क्योंकि आप पर्टिकुलर क्षेत्र को ये कवर अप कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट विकास जो है वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में हो रहा है। अब डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आ गया, ग्रोथ भी हिस्सा हो गया डेवलपमेंट का, क्योंकि जब आप की साइज बढ़ रही है तो वो भी तो आपका विकास हो रहा है ना, पॉजिटिव चेंजेस हो रही है। जब आपका वेट बढ़ रहा है तो भी वो भी एक पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है। तो यानी कि ये भी आपका ग्रोथ भी डेवलपमेंट का हिस्सा है, डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है। बट ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क ये है कि ग्रोथ जो है वो आपकी क्वालिटी, ग्रोथ आपकी क्वांटिटी में चेंजेस को दिखाता है, वहीं डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। इसका क्षेत्र, इसका दायरा बहुत ही बड़ा हुआ है। इसके अंदर मल्टीपल जो भी चेंजेस जीवन पर्यंत आपके सोचने की, समझने की क्षमता हो, आपके शरीर का चेंजेस हो, चाहे आपके लैंग्वेज के चेंजेस हो, चाहे आपकी कुकिंग, मतलब कुछ भी आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स में ये बात करता है, ठीक है। लैंग्वेज हो गया, मल्टीपल एस्पेक्ट्स में जितनी भी तरह की चीजें आपके अंदर अगर वो पॉजिटिवली बदल रही है तो वो सारे आपके क्या हैं, वो सारे के सारे आपके डेवलपमेंट हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक हम मैच्योरिटी यानी परिपक्वता के बारे में बात करते हैं, फिर हम कल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस से स्टार्ट करेंगे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के टाइप्स, चरण, इन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी क्या है? देखिए, इन टर्म्स में अगर हम देखें तो एक बच्चा है, ठीक है, 1 साल का बच्चा है, एक 5 साल के बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं और एक 10 साल के बच्चे का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। अब एक मोबाइल का जमाना है, वैसे तो मोबाइल बच्चों को दिखाना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक 1 ईयर का बच्चा है, इसके पास आपने मोबाइल रखा, ठीक है, इस बच्चे के पास भी मोबाइल है और इसके पास भी मोबाइल है। आप इस बच्चे को, 1 ईयर के बच्चे के पास से मोबाइल को छीन लो, हटा, ये बच्चा रोने लग जाएगा, अपनी बात को मनवाने के लिए तेज तेज रोने लगेगा, अपनी एक्सप्रेशंस देने लगेगा। आप कितना भी बोल बेटा मोबाइल नहीं देखो, मोबाइल नहीं, उसको समझ नहीं आ रही है। बट यहीं पे एक 5 साल के बच्चे को आपने बोला बेटा मोबाइल देखने से आईज आपकी खराब हो रही है, ठीक है, ये चीज आपके लिए सही नहीं है, तो हो सकता है वहां पे वो आपकी बात को समझ ले। यहीं पे एक 10 साल के बच्चे को बेटा मोबाइल देखना बहुत ही गलत है, ये आपके आईज को या आपके चीजों को पढ़ने में आपको जो है डिस्ट्रैक्शन देगा, तो यहाँ पे ये बच्चा जो है, इसकी सोच जो होगी आपकी बातों को लेके ये अलग होगी। यही चीजें हैं मैच्योरिटी, जिसमें बच्चा जो है समय के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से अलग अलग तरीके से, उचित तरीके से प्रतिक्रिया देता है। 1 ईयर का बच्चा था, उसका दिमाग उस हिसाब से डेवलप नहीं था, उसकी मैच्योरिटी उतनी नहीं थी, परिपक्वता उसके अंदर नहीं आया था, तो इसलिए वो अपनी बात मनवाने के लिए रोने लगा। वहीं पे 5 साल का बच्चा था, जिसको आपने समझाया तो उसकी परिपक्वता थोड़ी सी कंपैरेटिवली टू डेवलप्ड हो गई थी, और वो आपकी बात को समझ रहा है कि मेरे मम्मी पापा मुझे मना कर रहे हैं क्योंकि मेरी आइज खराब हो सकती है। वहीं पे जब आपने 10 साल के बच्चे को दिया तो वो और भी ज्यादा उचित तरीके से, एप्रोप्रिएटली आपको रिएक्शन दे रहा है। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी, यानी कि ये चीज है कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्स इन एप्रोप्रिएट मैनर। साथ ही साथ ये कह रहा है कि ये जो है हमारा हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो टाइम टू टाइम जो है अनफोल्ड होती है, टाइम टू टाइम अनफोल्ड हो रही है, क्योंकि 1 ईयर के बच्चे का जो है मैच्योरिटी उस हिसाब से डेवलप नहीं था, 5 ईयर का उस हिसाब से थोड़ा बेटर था, और 10 ईयर का और भी ज्यादा बेटर था, तो ये हो गया। अब यही चीजें हैं कि टाइम टू टाइम जब आप बच्चे को, एक वयस्क से बात कर लीजिए, एक छोटे बच्चे से बात कर लीजिए, वहां पे उसके सोचने का तरीका, समझने का तरीका और एक्सप्रेशंस देने के तरीके में फर्क आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कि कह रहा है कि बायोलॉजिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो भी हमारा मैच्योरिटी है। जो भी डेवलपमेंट हमारा हो रहा है वो टाइम टू टाइम तो हो रहा है। एक बच्चे को, प्ले स्कूल के बच्चे को आपने अल्फाबेट सिखाया, वही बच्चे 12th क्लास के बच्चे को मैथ्स के डिफरेंट टाइप की चीजें जो है, कैलकुलस आ रहा है, बहुत सारी चीजें जो है, प्रोबेबिलिटी आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीजों को बता रहा है। तो ये हमारा डेवलपमेंट है जो टाइम टू टाइम बायोलॉजिकली हमारा जो है देखने को मिलता है। ग्रोथ भी कि बच्चे के अंदर जो है, न्यू बॉर्न के अंदर जो ग्रोथ है और एक 18 साल के बच्चे के अंदर जो ग्रोथ है बायोलॉजिकली, वो अलग अलग है। तो यानी कि बायोलॉजिकली जो भी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वही हमारा मैच्योरिटी है, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं, चीजों पर प्रतिक्रिया देते हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस देखने को मिलता है, बॉडी में अलग अलग तरह के चेंजेस देखने को मिलता है। सो दिस इज मैच्योरिटी।
एंड आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम थोड़ा और लेंदी करेंगे, फर्स्ट डे की क्लास है, ज्यादा बोरिंग मैं नहीं करना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपकी 3 प्लेलिस्ट जो है वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। एक जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को डेवलप जो है कवर अप करेंगे, सेकंड जिसमें रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट जो हमने किया उसकी पीवाईक्यू होगी, और एक थर्ड टॉपिक जो प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें हम पीवाईक्यू करेंगे, जो हमारे सीटेट के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।